कि हम लोग हर शनिवार को सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते हैं ना? यस मैम। और हर दिन एक अलग अलग टॉपिक होता है जिसमें हम लोग या तो प्राकृतिक आपदा से बचते हैं, उसका उपाय कैसे करें हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज जो एक टॉपिक है वो कोई प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है। आज बरसात का मौसम, जैसा कि हम लोग जान रहे चल रहा है ना, ये बरसात का मौसम है और इस मौसम में जल से संबंधित जो है अशुद्धियाँ कई प्रकार से देखने को हमें मिलती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है ना? जल ही क्या है? जीवन है। और इस जल को कैसे हम लोग अशुद्धि से बचाएं? जल हमारा शुद्ध होगा तभी हमारा जो जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अशुद्ध जल के सेवन से हम लोग क्या हो सकते हैं? बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती है। वैसे में तो हम लोगों को हर हाल में शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए। तो ये जो जल है वो उसका रंग रूप क्या होता है? तो जल जो हमारा होता है शुद्ध जल स्वादहीन होता है, जल का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। और जल क्या होता है? गंधहीन होता है। जो शुद्ध जल है उसमें कोई गंध नहीं आता है। गंध तभी जल में आएगा जब वो दूषित हो जाएगा, ठीक है ना? और वो जल क्या है? रंगहीन है, यानी जल का अपना कोई रंग नहीं है। वो क्या है? रंगहीन है, इसीलिए वो क्या है? पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। और वो ट्रांसपेरेंट है इसीलिए वो प्राकृतिक चमक से युक्त है। तो इस तरह से शुद्ध जल का पहचान क्या है? वो स्वादहीन है, गंधहीन है, रंगहीन है, पारदर्शी है और प्राकृतिक चमक से युक्त है। यही शुद्ध जल की पहचान है। जब हम लोग नदियों का शुद्ध जल देखते हैं बहते हुए तो आंखों को भी देख के सुकून आता है। लेकिन वहीं कभी हम लोग देखते हैं कि नदी में बाढ़ के टाइम में जो नदी पूरा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हर जगह से जो भी कचरा होता है या फिर पशु या मानव के जो प्राकृतिक अवशिष्ट होते हैं वो सब नदियों में आ जाते हैं। पेड़ पौधे के भी अवशिष्ट आ जाते हैं, तो वो देखने में कितना भयानक जैसा लगता है। लेकिन वही शुद्ध और शांत नदी का जल देखने में हमें कितना पसंद आता है। तो अशुद्ध जल जो है वो अशुद्ध जल जो होता है वो प्राकृतिक, रासायनिक और भौतिक दोनों तरह से वो अशुद्ध हो जाता है। तो रासायनिक तौर पर कब अशुद्ध होता है? जब उसका अपना जल का जो कंपोजिशन है वो गड़बड़ हो जाता है। और वो कैसे होता है? जब कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो सामान बनते हैं, वस्तुओं का जो उत्पादन होता है और उसके अपशिष्ट यानी जो उसके क्या होते हैं, उसके जो क्षारण होते हैं वो निकलते हैं। जब जैसे मान लो कि चमड़े का कारखाना है और चमड़े का कारखाना से चमड़े का सामान बनता है, तो उस कारखाने में जो चमड़े का सामान बनता है तो चमड़े की काफी धुलाई होती है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसका कई प्रक्रिया में उसका सफाई किया जाता है। और फिर चमड़े की सफाई के बाद जो वो गंदा पानी होता है वो कहाँ बहा दिया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है। और वो गंदा पानी, दूषित पानी जब नदी में जाएगा तो नदी के शुद्ध जल को भी क्या कर देगा? अशुद्ध कर देगा। और वो नदियाँ क्या है? हमारी जीवनदायिनी होती है। पशु हो, पक्षी हो या मानव हो, सब हम लोग नदियों पर ही निर्भर है। हमारे जो जल के स्रोत हैं मुख्य स्रोत नदी ही है। नदी है, तालाब है, पोखर है और कुआं है, ये सब। तो सब जितने जल के स्रोत हैं सबको हमें शुद्ध रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग अशुद्ध जल सेवन करते हैं तो उससे हमें चर्म रोग हो सकता है, यानी स्किन हमारा खराब हो सकता है। स्किन पर कई तरह के क्या होते हैं? स्किन पे कई तरह के हमारे दाग हो जाएंगे या फुंसियां हो जाएंगी, घाव हो जाएंगे। और दूसरी बात है हैजा। हैजा भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, वो दूषित जल के सेवन से ही होता है। और दस्त यानी कि हमारा क्या होता है? स्टमक डिसऑर्डर है ना, जब पेट खराब हमारा हो जाता है, वो भी ज्यादातर गलत अशुद्ध जल के सेवन से ही होता है। और पीलिया यानी जॉन्डिस, जिसमें हमारा स्किन पीला हो जाता है ना।